नमस्कार। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इकाई 5 से सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। पहला है उपरोक्त सभी जगह पर, मतलब हवा में, पानी में, मिट्टी में, सभी जगह पर ये पाए जाते हैं, सर्वत्र पाए जाते हैं। तो ये इसका उत्तर हो गया उपरोक्त सभी जगह पर। फिर है केंद्रक अनुपस्थित होता है। कहाँ अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। ब्रेड या डबल रोटी बनाने में उपयोग किया जाता है यीस्ट। रूपाई रूलिना नामक साइनोबैक्टीरिया प्रमुख स्रोत है प्रोटीन का। एलिसा परीक्षण से पता लगाया जाता है एड्स का। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला ये है विषाणु न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। भेड़ों में एंथ्रॉक्स रोग का कारक बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है। फिर प्रश्न 3, सूची अ को सूची ब से मिलान कीजिए। यहाँ पे सूची अ दी गई है, यहाँ पे सूची ब दी गई है, हमें दोनों को मिलाना है। हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एंट अमीबा पेचिस, प्लाज्मोडियम मलेरिया, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवा, लैक्टोबैसिलस दही। फिर इसके बाद है एड्स फैलने के कारण तथा बचने के उपायों को बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे हमें फैलने के कारण बताने हैं, यहाँ पे हमें बचने के उपाय बताए गए हैं। तो फैलने के क्या कारण है ये देख लीजिए। फर्स्ट है ये HIV वायरस के द्वारा, संक्रमित सुई इंजेक्शन द्वारा, संक्रमित व्यक्ति के रक्त आधान द्वारा, गर्भवती माता से बच्चे को। और इसके बचने के उपाय हैं यहाँ पर दिए गए हैं। नई सुई एवं सिरिंज का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड, नशीली दवाओं के इंजेक्शन नहीं लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। उसके बाद थर्ड है रक्त आधान से पूर्व रक्त की जांच अनिवार्य रूप से की जाए। फोर्थ है सुरक्षित यौन संबंध। फिर है प्रश्न 5, निम्नलिखित रोगों को उनके फैलने के माध्यम के अनुसार छांटकर निर्धारित स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं हमें, तो हमें इनके नीचे हमें बताना है। वायु द्वारा सर्दी जुकाम और क्षय रोग, ये होता है TB। दूषित जल द्वारा टाइफाइड हेपेटाइटिस, मच्छर द्वारा मलेरिया डेंगू। फिर है प्रश्न 6, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले रोगों को बॉक्स में लिखिए। कवक द्वारा गेहूं का कंडुआ रोग, गेहूं का गेरोई रोग, जीवाणु द्वारा नींबू का कैंकर, आलू में वलय विलगन, विषाणु द्वारा तंबाकू का मोजेक रोग, लीफ कर्ल ऑफ कुकरबिट। फिर है अगला नेक्स्ट है प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फैब्रिक तथा चमड़े के सामान को सूक्ष्म जीवों से बचाने के उपाय लिखिए। फैब्रिक को धूप दिखाकर तथा चमड़े को टैनिंग करके सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर है वर्षा के दिनों में इमारती लकड़ियां सड़ने लगती है, ऐसा क्यों होता है? कारण लिखिए। लकड़ी में नमी बढ़ने के कारण सूक्ष्म जीवों द्वारा लकड़ी सड़ने लगती है। एक व्यक्ति का पैर हाथी के पैर के समान मोटा दिखाई पड़ रहा है, इस रोग का नाम तथा रोग वाहक बताइए। इस रोग का नाम फील्ड पाम या फाइलेरिया है। इस रोग का वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर है। फिर एक किसान अपने धान के खेत की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उसमें जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहता है। उसे कौन कौन साइनोबैक्टीरिया अपने खेतों में डालना चाहिए? तो है नॉस्टाक, एनाबीना, साइटोनिमा, ऑसिलेटोरियम। अगला है मृत पौधों एवं जंतुओं का शरीर अपघटित होकर सरल अपयवों में बदल जाता है, जिससे खनिज पदार्थों का पुनः चक्रण होता है। यह प्रक्रिया किन जीवों की सहायता से होती है और अगर यह प्रक्रिया न हो तो वातावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यह सूक्ष्म जीव जीवाणु व फफूंद द्वारा होती है। यदि यह न हो तो मृत जीवों का अपघटन नहीं होगा और न ही खनिज पदार्थों का पुनः चक्रण। फिर सूक्ष्म जीवों को पोषण के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी बताई गई हैं। पहला है सड़े गले पदार्थों तथा मृत जीवों के शरीर पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव को कहते हैं मृतोपजीवी। फिर ये वाला है नेक्स्ट, जीवित पौधों पर तथा जंतुओं के शरीर पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव को कहते हैं परजीवी। तो यहाँ पे एक निम्नलिखित चित्रों को नामांकित कीजिए। यहाँ पे कुछ चित्र बताया गया है, तो इसमें हमें बताना है ये क्या है। ये वाले जो हैं इधर की साइड वाले, ये है शैवाल,
राइट साइड वाले हैं प्रोटोजोआ, फिर उसके बाद ये वाले हैं विषाणु। उसके बाद है दी गई तालिका में विभिन्न उम्र में लगने वाले वैक्सीन टीका को दी गई उम्र के सामने लिख कर तालिका पूर्ण कीजिए। तो उम्र बताई गई यहाँ पे, जन्म के समय कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है यहाँ पर, BCG, OPV, हेम बी 6 सप्ताह OPV 1 प्लस पेंटावेलेंट 1, 10 सप्ताह OPV 2 प्लस पेंटावेलेंट 2, 14 सप्ताह OPV 3 प्लस पेंटावेलेंट 3 प्लस IPV। उसके बाद है 9 माह, फिर 9 माह मीज़ल्स खसरा, इसकी पहली खुराक फर्स्ट डोज विटामिन ए JE1, इसकी भी फर्स्ट डोज। 16 से 24 माह DPT बूस्टर, OPV बूस्टर, मीज़ल्स 2 JE2। 5 से 6 वर्ष DPT बूस्टर 2, 10 वर्ष TT, 16 वर्ष TT। नीचे दिए तालिका को पूर्ण कीजिए। प्रतिजैविक सूक्ष्मजीव जिनसे तैयार की जाती है। उपयोग, फर्स्ट है पेनिसिलिन फफूंद प्रतिजैविक दवाएं, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु प्रतिजैविक दवाएं, क्लोरेलिन शैवाल प्रतिजैविक दवाएं। नीचे दिए गए पौधों में होने वाले रोग किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है, बॉक्स में लिखिए। नींबू का पौधा जीवाणु, गेहूं का गेरुई कवक, आलू में बलय रोग जीवाणु, तंबाकू का मोज़ेक रोग विषाणु, लीफ कर्न ऑफ कुकरबिट विषाणु। तो इसी के साथ हमारी ये इकाई समाप्त हुई। मिलते हैं अगली इकाई के साथ। धन्यवाद।